तो हमारे कैलेंडर से पूरे के पूरे 10 दिन गायब हो गए। एज यूजुअल मैं रोज की तरह घर में बैठा हुआ बोरियत की हालत में सोशल मीडिया के थ्रू स्क्रॉलिंग कर रहा था। तब अचानक मेरे सामने एक पोस्ट आता है, लिखा होता है 10 days lost from 1582। पहले तो मुझे देखकर लगा कि ये कोई जोक होगा। फिर मैंने अपने मोबाइल का कैलेंडर खोला और सीधा 443 साल पीछे चला गया, साल 1582 में। अक्टूबर का महीना खोला और देखा वाकई में 10 दिन गायब थे। ये महीना भी 1 तारीख से शुरू होता है, 4 तारीख पर पहुंचते ही सीधा 15 तारीख पे जम कर जाता है। बीच के 10 दिन आखिर गए तो गए कहाँ? इसी क्यूरियोसिटी ने लाकर मुझे इंटरनेट पे बिठा दिया। पता चला कि इन 10 दिनों को रोमन कैथोलिक चर्च के एक पोप ने कैलेंडर से निकाल दिया था। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई और अजीब भी लगा। फिर कुछ घंटों की रिसर्च करने के बाद फाइनली समझ में आया कि इन 10 दिनों को कैलेंडर से निकालना क्यों जरूरी था। आज से 2070 साल पहले एक रोमन कैलेंडर निकला था। उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। अब जूलियन कैलेंडर ने हर साल 11 मिनट्स को मिस कैलकुलेट किया। जाने या फिर अनजाने में जूलियन कैलेंडर की वो 11 मिनट्स की इग्नोर की हुई एक छोटी सी मिस्टेक टाइम गुजरने के साथ साथ डेविल इन द डिटेल्स बन गई। मतलब कि साल 1582 तक पहुंचते पहुंचते जूलियन कैलेंडर और सोलर ईयर में पूरे 10 दिन का गैप आ गया। अब ये सब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें जूलियन कैलेंडर से भी पीछे जाना पड़ेगा, लूनर कैलेंडर में। लूनर कैलेंडर वो कैलेंडर होता है जिसपे चांद के साइकिल को कैलकुलेट करके दिनों का हिसाब लगाया जाता हो। हजारों साल पहले लोग इसी कैलेंडर का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये लूनर कैलेंडर जो चांद पे चलता था ये बहुत ही गलत साबित हुआ। इस कैलेंडर के हिसाब से चलते हुए हर साल मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स सीजन्स में ड्रिफ्ट होते रहते। जो फेस्टिवल्स गर्मी में मनाए जाते थे वो सर्दी में आने लगे और सर्दी वाले गर्मी में जाने लगे। जैसे अब ईद को एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। ईद भी चांद के हिसाब से मनाई जाती है और ईद भी इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ सीजन्स में ड्रिफ्ट होती रहती है, क्योंकि चांद का साइकिल तकरीबन 29.5 दिन का होता है। नए चांद से फिर नया चांद बनने तक तकरीबन 29.5 दिन लगते हैं और इसी वजह से हर साल मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स में तकरीबन 10, 11 या 12 दिनों का फर्क आता रहता है। ये कैलेंडर 354 डेज में एक साल कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सोलर ईयर को कंप्लीट होने में 365.24 डेज लगते हैं। मतलब कि एक साल तब कंप्लीट होता है जब हमारी जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। जमीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर काट कर एक साल मुकम्मल करने में अभी 11 दिन बाकी होते हैं, लेकिन चांद के हिसाब से चलने वाले कैलेंडर पे 11 दिन पहले ही साल मुकम्मल हो चुका होता है। और रोमन पॉलिटिशियंस इस लूनर कैलेंडर का बहुत गलत इस्तेमाल भी करते आए हैं। जैसे अक्सर रोमन पॉलिटिशियंस अपनी गद्दी बचाने के लिए मंथ्स में एक्स्ट्रा डेट्स ऐड कर दिया करते थे। और फिर आया जूलियस सीसर, एक रोमन डिक्टेटर। जूलियस ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा कैलेंडर निकाला जाए जो सही भी हो और उसके साथ कोई पॉलिटिशियन खेल भी ना सके। जूलियस ने फिर एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन की मदद ली। उस एस्ट्रोनॉमर का नाम था सोसोयेनिस और अंदाजा लगवाया तो पता चला कि चांद के मुताबिक चलना बिल्कुल गलत है। उस एस्ट्रोनॉमर ने जूलियस से कहा कि चांद के हिसाब से चलने पर हम हर साल सोलर ईयर से 11 दिन पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि सोलर ईयर 365.24 डेज में खत्म होता है, लेकिन चांद वाला कैलेंडर 11 दिन पहले ही साल खत्म कर देता है। जब ये बात जूलियस की समझ में आ गई तो जूलियस ने कैलेंडर को सोलर सिस्टम के मुताबिक चलने के लिए अपने नाम का एक नया कैलेंडर निकाला। उसका नाम रखा जूलियन कैलेंडर। उस कैलेंडर में 365.25 डेज थे, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन ऊपर के बचे हुए 6 घंटे जो थे उनको साइड पे कर दिया जाता था। वो 6 घंटे हर 4 साल बाद 24 घंटे बन जाते, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन बन जाया करता था। अब उस एक्स्ट्रा दिन को जूलियस ने हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में ऐड करके फरवरी के महीने को 29 दिन का कर दिया और वो साल 366 डेज का बन जाता था। लेकिन जूलियस ने यहाँ पर इस कैलेंडर में एक छोटी सी गलती इग्नोर कर दी, जिसके बारे में हमें 1600 साल बाद जाकर पता चला। हुआ कुछ यूं के साल 325 में काउंसिल ऑफ निसाया बनी और ये काउंसिल रिलीजियस फेस्टिवल्स को चांद के हिसाब से कैलकुलेट करके जूलियन कैलेंडर पे ऐड किया करते थे। और अब कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को साल 1582 में ईस्टर, जो कि क्रिश्चियन फेस्टिवल है, उसके डेट पे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन्होंने पिछले ईस्टर फेस्टिवल्स के डेट्स निकालकर हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तो पता चला कि साल 1582 में जूलियन कैलेंडर पे ईस्टर 21 मार्च को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 11 मार्च पे आ गिरा था, जिसकी वजह से स्कॉलर्स के दरमियान जूलियन कैलेंडर को लेकर बहस छिड़ गई। इस पे चर्च के पोप ग्रीगोरी ने कुछ मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को इकट्ठा किया और जूलियन कैलेंडर का हिसाब लगवाना शुरू कर दिया। पता चला कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हुए हर साल में 11 मिनट्स का फर्क आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1600 साल बाद 10 दिन का गैप आ चुका था। वो इस तरह के जूलियन कैलेंडर पे एक साल में 365 दिन और 6 घंटे थे,
लेकिन रियल में सोलर ईयर को कंप्लीट होने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकंड्स लगते हैं। इस हिसाब से जूलियन कैलेंडर के मुताबिक हर साल हम सोलर ईयर से 11 मिनट आगे निकल रहे थे और इसी वजह से साल 1582 तक पहुंचते पहुंचते हमारा कैलेंडर सोलर सिस्टम से 10 दिन आगे निकल चुका था। यानी कि साल 1582 में जमीन का सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में अभी 10 दिन बाकी थे, लेकिन कैलेंडर पे 10 दिन पहले ही साल खत्म हो चुका था। ये सारा अंदाजा लगवाने के बाद पता चलने पर पोप ग्रिगोरी ने साल 1582 के महीने अक्टूबर से 10 दिन निकाल कर कैलेंडर को सोलर ईयर के साथ मिला दिया और अगला साल 1583 सोलर ईयर के साथ ही मुकम्मल हुआ और तब से लेकर आज तक जो कैलेंडर हम यूज करते हैं इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। लेकिन इस कैलेंडर में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस पहले से ही जानते हैं। वो प्रॉब्लम है हर साल में तकरीबन 26 सेकंड्स का एक गैप आ रहा है, जो भी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तकरीबन 3000 साल तक ये 26 सेकंड्स 24 घंटे बन चुके होंगे, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन। तो इस चीज को उस दौर के मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स खुद ही फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी कैलेंडर से 10 दिन गायब हो जाने के पीछे की छोटी सी हिस्ट्री। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।